साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, ये वीडियो ज्योतिष सीखें नामक श्रृंखलाबद्ध आगे बढ़ रहा है। आज ये पाँचवा वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कुछ राशियों के बारे में बतलाऊंगा। देखिए साथियों, ज्योतिष सीखें, क्यों सीखें ज्योतिष, इसके कई कारण हैं। जैसे कि ज्योति का मतलब होता है रोशनी। हम किसी को देखते हैं अपनी आँखों से तो उसके ऊपरी आवरण को ही देख सकते हैं। कैसी उसकी वेशभूषा है, कैसा रंग है, कैसा उसका बोलचाल का हिसाब किताब है, वही तक हम सीमित रह सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, और उससे हमारी पटरी खाएगी कि नहीं खाएगी, और उससे हमको नुकसान है कि फ़ायदा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस ज्योतिष के द्वारा प्राप्त हो सकती है। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ज्योतिष सीखने वाले को अगर वो सीख लेता है तो वो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जान जाता है, समझ जाता है और बतला भी सकता है। बस ये है कि ज्योतिष का थोड़ा आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इससे कई फ़ायदे हैं। इसके अलावा देखिए, आप मोबाइल में इतना समय ख़राब करते हैं मनोरंजन में, अगर 1-2 घंटे भी आप डेली ज्योतिष सीखेंगे तो आप निरंतर सीखते रहिएगा। आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी और आप सहज रूप से सीख सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका कौन सा व्यापार बढ़िया रहेगा, कौन सा नौकरी सही रहेगी, कौन सी दिशा सही रहेगी, हर प्रश्न का उत्तर इस ज्योतिष में होता है। देखिए साथियों, ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बतलाता हूँ। राशियाँ चूँकि 12 होती हैं और इनके अंक निर्धारित होते हैं, 1 से लेकर 12 तक ही अंक निर्धारित होते हैं। ये नहीं है कि धनुराशि का अंक 12 हो जाएगा, 9 ही रहता है। इस प्रकार से इनके अंक हैं। अब देखिए इनके स्वभाव क्या होते हैं और वर्ण क्या, कलर क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी अति आवश्यक है। देखिए जैसे कि ये वर्ण लिखे हुए हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने आदमियों के, मनुष्यों के क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य ये वर्ण बतलाए हैं। इसी प्रकार से इन राशियों के भी वर्ण होते हैं। तो देखिए वर्ण होते हैं, मेष राशि का क्षत्रिय वर्ण है, वृष राशि का वैश्य है, मिथुन का शूद्र है, कर्क का ब्राह्मण है, फिर सिंह का क्षत्रिय है, कन्या का वैश्य है, तुला का शूद्र है और वृश्चिक का ब्राह्मण है। इस जैसे ही सीरियल में आप चलते चले जाइए, धनु का क्षत्रिय है, मकर का वैश्य है, कुंभ का शूद्र है और मीन का ब्राह्मण है। ये 4 वर्णों में इनको राशियों को विभाजित किया गया है। इसी प्रकार से आप देखिएगा इनका रंग अलग अलग होता है। मेष राशि का लाल, वृष का सफ़ेद, मिथुन का हरा, कर्क का लाल और सफ़ेद मिक्स होता है, सिंह का सफ़ेद होता है, कन्या का विविध प्रकार के रंग होते हैं अलग अलग, और तुला राशि का होता है नीला, वृश्चिक का स्वर्णिम जैसे सोना होता है उस प्रकार से होता है, धनु का पीला, मकर का हल्का पीला होता है और कुंभ और मीन का चितकबरा कलर होता है। इस प्रकार से इनके अलग अलग कलर भी होते हैं। इसके अलावा देखिएगा इनके तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 इनको विभाजित किया गया है तत्वों में। तो देखिए अग्नि तत्व में आते हैं, मेष पर होता है 1 अंक लिखा हुआ है और 5 नंबर पर सिंह राशि मान लीजिए
और 9 नंबर पर धनु राशि। तो मेष, सिंह और धनु ये 3 राशियां अग्नि तत्व की होती हैं। पृथ्वी तत्व में आते हैं वृष, कन्या और मकर। ये 2, 6 और 10 ये अंकों के हिसाब से मैंने लिख दिए हैं। इन राशियां ही ये लिखी हुई हैं, अंकों में राशियां ही लिखी हुई हैं, ये ऐसा आपको समझना चाहिए। वायु तत्व में आपके मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। जल तत्व में कर्क राशि और ये आपकी 8वीं आती है वृश्चिक राशि और ये मीन राशि 12वें नंबर पर आती है। इस प्रकार से इन राशियों को तत्वों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा इनके लक्षण भी होते हैं। कुछ राशियां चर राशियां होती हैं जो चलायमान होती हैं, जिनको काम अगर दिया जाए चलने फिरने का, घूमने फिरने का, डोर टू डोर काम करने का, तो ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। और एक होती हैं स्थिर राशियाँ। स्थिर राशियाँ जिसकी होती हैं वो उनको बैठे ठाले का काम चाहिए और कुर्सी पर जो है बैठे बैठे काम, कंप्यूटर का काम, इस प्रकार का काम, हल्का फुल्का चलने का काम, वैसे बैठने का ही काम, गद्दी संभालने का काम, ये सब स्थिर राशियां करती हैं। और एक होती हैं द्विस्वभाव, जिसमें चलने फिरने वाली भी होती हैं उनकी, और जो है स्थिर भी वो रह सकती हैं। दोनों ही स्वभाव उसमें होते हैं, चर और स्थिर। तो देखिए इनको विभाजित किया गया है। चर राशियों में 4 राशियां हैं, स्थिर राशियों में 4 राशियां हैं और द्विस्वभाव में भी 4 राशियां हैं। तो चर राशि में मेष, कर्क, तुला, मकर। स्थिर राशियों में इसी प्रकार से है वृष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि और मकर राशि। द्विस्वभाव में है मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये अलग अलग विभाजित किए गए हैं इन राशियों के हिसाब से। इसके अलावा इसमें लिंग भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। 2 ही लिंग होते हैं और एक होता है नपुंसक लिंग, लेकिन इसमें नपुंसक लिंग नहीं दिया गया है, 2 ही लिंग दिए गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो देखिए पुल्लिंग में आते हैं मेष राशि और आपके मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और मकर राशि। ये अंकों में दे दिए गए हैं। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग होता है, एक एक छोड़ करके, जैसे एक है पुल्लिंग तो दूसरा है स्त्रीलिंग। तो वृष, कर्क और आपके कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये राशियां स्त्रीलिंग होती हैं। तो दोनों ही लिंगों का इसमें हिसाब किताब है। जो पुल्लिंग राशियां होती हैं वो पुरुष की तरीके से निर्भर होती हैं, निर्भय होती हैं और उनमें पुरुषत्व की भावना ज़्यादा पाई जाती है। और जो स्त्रीलिंग की राशियां होती हैं उसमें कुछ दबावपन, कुछ लज्जावान, कुछ दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, इस प्रकार से होती हैं स्त्रियां, जैसा स्वभाव उनका होता है। तो ये दोनों ही स्वभाव होते हैं। इसके अलावा भी और भी राशियों के स्वभाव होते हैं जो मैं आगे के वीडियो में बतलाऊंगा। इनको आप जो है नोट कर लीजिए और उसको लर्न कर लीजिएगा। ये काफ़ी महत्व का ज्योतिष का शास्त्र है। इसमें अगर आप एक बार थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले लेंगे तो आगे आपको इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जाएगा। आखिरी में आपको ये रिजल्ट निकलेगा कि आप भी दूसरे जैसे ज्योतिष होते हैं वैसे ही आपका भी दिमाग हो जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बतलाता हूँ। पहले के जो है राज ज्योतिषी होते थे, राजा लोग ज्योतिषियों को रखते थे, उनको राज ज्योतिषी कहते थे।
तो एक बार एक राजा ने अपने ज्योतिषी की परख के लिए उसको बुलाया और उसने पूछा, राजा ने ज्योतिषी से कि बदलाव ये जो घोड़ी है ये 2-3 घंटे में बच्चा देने वाली है, बदलाइए इसके बच्चे का रंग कैसा होगा। तो ज्योतिषी ने अपना गुणा भाग किया, आकलन किया और बतलाया कि ये घोड़ी चितकबरी निकलेगी। तो वैसे ही बच्चा उसको चीर फाड़ किया गया, राजा के आदेश पर बच्चे को निकाला गया तो ठीक वैसा ही उसका कलर निकला। तो ये ज्योतिषियों का जो है, जो उच्च स्तर के ज्योतिषी होते हैं उनका ये होता है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत भी जानकारी रखेंगे तो बहुत से प्रश्नों का आप उत्तर स्वतः ही जान जाएंगे। आपको किसी ज्योतिषी के पास, किसी प्रोपोगंडा के पास, किसी जो है, बहुत से ज्योतिषी वाले ऐसे होते हैं जानते तानते कुछ नहीं है, झोला छाप होते हैं, उनसे आप बचेंगे, ठगने से बचेंगे। तो देखिए साथियों, अगले वीडियो में मैं बतलाऊंगा गुड हेल्थ के बारे में। मैंने आपको सिर के बारे में बहुत सी जानकारियां दी थी, आज मैं आपको नेत्र के बारे में बतलाता हूं। जिनको वादी या कफ के द्वारा आँखों में लालिमा आ गई है और आँख दुखती है उनकी, तो क्या करना चाहिए, चावलों को उबाल करके उसकी एक पोटली बनाइए और उससे आँखों की सिकाई कीजिएगा, तो वो लालिमा भी ख़त्म हो जाएगी और दर्दपना भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा किसी और कारण से अगर आपकी लाल आँख हो गई है तो उसके लिए आप ताज़े पके हुए आंवले लीजिए और उनका रस निकालिए और उस रस की 1-1, 2-2 बूंदों को आँखों में डालते रहिए, तो उससे लालिमा भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।